सर पहले आपको नमस्कार। तो सर नमस्कार। आज आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। सर आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप मेरे डीपी सैनी फ्लोरिस्ट एंड बेकर्स पे आप NIT 5 में आए हैं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई देने आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो सर आज आपका जन्मदिन है, तो आज अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर? मैं अपने पृथला क्षेत्रवासियों को अपने जन्मदिन पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा गांव फतेहपुर बिल्लोच, ग्राम पंचायत सरोज सैनी, मेरी मिसेज सरपंच है वहाँ। पहले मेरी माताजी चंद्रो देवी सरपंच थी। तो मैंने अपने गांव और अपने इलाके के लिए मैं भरसक 24 घंटा प्रयास करता हूं कि मेरे ग्रामवासी किसी बात से दुखी ना रहें। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, जो बहुत ही ऑनेस्ट और 24 घंटे काम करते हैं, मैं उनको भी अपने जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत देता हूं। और आज जो वो 24 घंटे जो काम कर रहे हैं, जिस वो मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं उनकी मेहनत से बहुत खुश हूं। आज हमारे गांव में एम्स का हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ पे ITI बन रही है, हमारे गांव में चालू हो गई है, स्टेडियम है वहाँ पर। और हमारे गांव में पशुओं का हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बन रही है। हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल +2 का तैयार होने जा रहा है। तो और हर अपने गांव में मैंने चारों तरफ से कोई भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी गांव के जाने के लिए कोई भी गंदगी नहीं छोड़ी है। गांव में 24 घंटे हम ट्रैक्टर से सफाई करवाते रहते हैं और सफाई कर्मियों के साथ हम खुद खड़े होकर सफाई करवाते रहते हैं। मेरा मन ऐसा करता है कि मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहूं और उनकी कोई भी समस्या, मेरी अपनी समस्या है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तो सर मैंने ये भी सुना है कि जो आपकी जनता आपसे इतनी खुश है, इसके रीज़न क्या है सर? देखो, जनता उस आदमी से खुश रहती है जो जनता से भेदभाव ना करे, कोई जातिवादी ना करे, उनके बीच में, उनके सुख दुख में आप प्रॉपर उनके बीच में रहें। कोई भी समस्या है वो बताएं। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं देश के किसी भी कोने में जाऊं, उनका टेलीफोन आता है तो मैं उनको ये नहीं बताता था मैं बाहर हूँ, मैं अपने गांव अपने क्षेत्र में ही हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बाहर हूँ, साहब बाहर गए, टेलीफोन नहीं उठाते। ये एक नाटकबाजी है। इंसान करना चाहे, मैं वहीं से कोऑपरेट करता रहता हूँ। आज इस गली में सफाई होनी है, आज इसमें कूड़ा उठना है, आज वो नाला साफ करना है, आज स्कूल में ये होना है। तो आदमी की अपनी एक मेहनत और एक अपना वो होना चाहिए जनता के बीच में काम करने का, क्योंकि इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं है। राजनीति का माध्यम, अगर सही माध्यम राजनीति का है तो सेवा करना है। मगर आजकल के लोग जो नेता हैं, वो सिर्फ लंबे लंबे फार्म हाउस खरीदते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां बनाते हैं, लंबे लंबे कारें खरीदते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जो वोट देती है वो काम के लिए वोट देती है, ना कि वो अपना घर भरने के लिए वोट देती है। मगर आज ये पैटर्न चल रहा है कि हर जो नेता बनता है वो प्रॉपर्टी डीलर है। वो जनता पे कम ध्यान देते हैं, डीलरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ऐसा काम मैं नहीं करता। मेरे आप घर पे आओगे, मेरा सिंपल सा घर है और मुझे फतेहपुर की जनता ने 2 बार सरपंच बनाया है। एक बार मेरी माता चंद्रो देवी और दूसरी मेरी मिसेज सरोज सैनी को। और जनता हमें खुद पैसे दे के चुनाव लड़ाती है। मैं जनता का बहुत बहुत आभार और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मेरे को इतनी कह रहे हैं आप खड़े हो। मेरी मम्मी अनपढ़ थी, मगर फिर भी मैं कह रहा मेरी मम्मी अनपढ़ है, ये कैसे सरपंची चलाएंगी? भाई सरपंची तो हम आपको दे रहे हैं खेमचंद जी। तो लोगों का इतना प्यार है कि मैं उनका प्यार हमेशा हमेशा, अगर 10 जन्म भी लूँ तो उनका मैं ऋण नहीं लौटा सकता। तो सर एक लास्ट सवाल और आपसे कि सर मैंने ये भी सुना है कि आप गरीबों की मसीहा बहुत है, कोई हेल्प होती है तो सबसे अपना काम छोड़ के आगे भागते हैं। नहीं, देखो, जैसे अपने मतलब हमारे ग्रामीण आंचल में जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं।
मान लो किसी को बीमारी होगी कोई भी, जी सर। तो मैं खुद ही उनको एम्स में, जो किसी का कूल्हा टूट गया, किसी की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होगी, किसी का घुटना बदलना है, या किसी को बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद में जाना है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर्स, और मैं कभी भी टेलीफोन करता हूं तो डॉक्टर्स लोग गरीबों की बहुत सेवा करते हैं, और मैं भी उनके लिए हमेशा तत्पर उनके बीच में, डॉक्टरों के बीच में रहता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, और कभी भी मैं 24 आवर्स अपनी गाड़ी से ही उनको दिल्ली या फरीदाबाद अपनी गाड़ी से ही लेके जाता हूं। कोई भी उनसे मैं किराया या पैसा नहीं लेता कभी भी। तो सैनी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, और इसी के साथ मैं आपकी बात को विराम देता हूं सर। नहीं, आपके चैनल को, मैडम आपके भी चैनल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मेरे जो आप डीपी सैनी फ्लोरिस्ट एंड बेकर्स NIT के शोरूम पर आए, और फरीदाबाद सेक्टर 15 में भी मार्केट में फूलों का शोरूम है। जो फ्लोवर जो बड़ा अच्छा शोरूम बना रखा है, आप देखेंगे यहाँ बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और गिफ्ट आइटम भी खरीद सकते हैं, प्रोग्राम और यहाँ पर अपने प्रोग्राम भी मना सकते हैं। आप यहाँ पर ये NIT के सर कितना, ये 5 नंबर है, NIT 5 नियर KL मेहता पब्लिक स्कूल, KL मेहता पब्लिक स्कूल के पास। देखेंगे आप, तो ये देखेंगे आप पूरा, और हमारे सैनी जी पे हैं। नीचे बेसमेंट में थी, और मैं अभी यहाँ ऊपर आपको दिखाती हूँ। ये है ये यहाँ पर फ्रंट बैक, ये मेन गेट है। तो जिस किसी को यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो यहाँ पे गिफ्ट आइटम भी खरीद सकते हैं, और अपनी पार्टी सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। NIT फरीदाबाद 5 सारा सामान मिलता है, गिफ्ट का हर आइटम यहाँ पर उपलब्ध है। और जितने भी केक्स हैं, सारे केक्स मिलते हैं। केक के साथ जो हमारा एक जो पेस्ट्री है, सैंडविच है, जो ढेर कम से कम 65 आइटम्स बेकरी में हैं। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि सुबह 24 आवर्स हमारा काम फ्लावर्स का दोनों सेक्टरों में हमारा होता है। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल ओवर पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड। धन्यवाद। आप पूरे देश में कहीं भी एक दिन पहले आप हमको ऑर्डर लिखा दो, आपका बर्थडे का, एनिवर्सरी का, घर पे भी सप्लाई करा जी ये घर पे है। 5-7 गाड़ियाँ हैं, तो डीपी सैनी फ्लोरिस्ट सब पे ही घर घर जाके हम फूल और केक भेजते हैं सुबह 7 बजे से लेकर। सर थोड़ा अपना मोबाइल नंबर और बता देना, लोकेशन थोड़ी। मोबाइल नंबर है 9811 880263। तो आप टीपी सैनी। के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। देखते रहिए न्यूज़ 14 इंडिया प्रीति के साथ। जय हिंद, जय भारत।